बीपीएससी के लिए फिर से ये दूसरा सीरीज हमने शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर पहले को हम स्टार्ट करते हैं। बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। देखिए एक्सप्लेनेशन, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बनाया जा रहा है। मोतिहारी में अयोध्या जनकपुर के बीच राम जानकी पथ के कैथवालिया स्थित जानकी नगर में विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का काम शुरू हो गया है। तो ये भी याद रखिएगा, मोतिहारी में। ठीक है, रामायण विराट रामायण मंदिर का कार्य शुरू हो गया। इंजीनियर द्वारा मीटरिंग के साथ मंदिर का काम शुरू हो गया। इस मंदिर के कार्य के लिए एसबीएल कंस्ट्रक्शन नोएडा को दिया गया। एसबीएल कंस्ट्रक्शन नोएडा को, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरे को, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए राज्य आइकॉन किसे नियुक्त किया गया? मैथिली ठाकुर हैं, लोक गायिका हैं। और अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो 324 से 329 में है। इसमें स्टार्टिंग में केवल एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता था, चीफ इलेक्शन कमीशन, लेकिन 1993 में इसमें 3 कर दिए गए। एक चीफ कर दिया गया, 2 अन्य जो अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष की है, जो पहले हो। इतनी बात कम से कम जाननी चाहिए। चलिए, लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग। चलिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार दिसंबर 2022 तक का बिहार में बेरोजगारी दर क्या है? 19.10। ये रहा आंसर, 19.1%। बिहार मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके विनोद कुमार सिन्हा जी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार सिन्हा जी। किसके? ह्यूमन राइट्स, विनोद कुमार सिन्हा जी हैं। विनोद कुमार सिन्हा। जनवरी 2023 तक निम्नलिखित में से कौन बिहार में कृषि मंत्री है? कृषि मंत्री कौन है? सुधाकर, सुरेंद्र, अमरेंद्र, कुमार। कुमार सर्वजीत जी कृषि मंत्री हैं। कुमार सर्वजीत जी कृषि मंत्री हैं। दिसंबर 2022 तक बिहार में कितने रामसर साइट है? कितने रामसर साइट है बताएं? 1 2 3 4 कितने हैं? सिर्फ एक काबर। ये देख लीजिए, वर्तमान में केवल एक रामसर साइट है, बेगूसराय के काबर झील में, अगस्त 2020 में घोषित हुआ था। इंपॉर्टेंट, बेगूसराय। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 2022 के लिए बिहार के किस पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशनों के रूप में स्थान दिया गया? रामपुर चौरम, अरवल महिला थाना, गांधी मैदान, बोधगया। तो ये अरवल महिला थाना है, अरवल महिला थाना है। इंपॉर्टेंट, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का पुलिस स्टेशन को फर्स्ट पे रखा है। अस्का पुलिस स्टेशन नंबर 1 पे है। और उसके बाद टॉप 3 में 2 अन्य हैं, उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनबसा थाना और बिहार का अरवल महिला। इंपॉर्टेंट, प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? 9 जिलों से होकर गुजरेगा, देख लीजिए। चलिए, 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में कानून के अनुसार अधिकतम कितने मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं? 243 सदस्यीय, तो कितने हो सकते हैं इसमें? 36। आंसर इज 36। ठीक है, वर्तमान में कैबिनेट में 31 मंत्री हैं। विधानसभा की कुल संख्या के आधार पर अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस जिले में मिथिला हाट का उद्घाटन किया? मिथिला हाट का उद्घाटन कहाँ किया है? दरभंगा या मधुबनी? बताएं। मधुबनी। ठीक है, मिथिला हाट, माँ से मिथिला हाट, माँ से मधुबनी। याद हो गया? MM याद कर लीजिएगा। चलिए, मधुबनी जिले में मिथिला हाट। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में बिहार के कितने ब्लॉकों का चयन किया गया? 38, 42, 54 या 61? कितने ब्लॉक्स हैं इसमें? 61 ब्लॉक। देखिए, एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम शुरुआत में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगा। इनमें आधे से अधिक ब्लॉक 6 राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश से 68, बिहार से 61, MP से 42, झारखंड से 34, उड़ीसा से 29 और पश्चिम बंगाल से 29 है। ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से सेम है, बिहार से 61 है, याद रखिएगा, और उत्तर प्रदेश से 68 है। शरद यादव पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा के लिए चुने गए थे? कहां से चुने गए थे? देखिए, जबलपुर। 1974, याद रखिएगा, 1974 में मौजूदा सेठ गोविंद दास की मृत्यु के बाद उपचुनाव में 27 साल की उम्र में जबलपुर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे शरद जी। इंपॉर्टेंट, जबलपुर। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1200 साल पुराने 2 लघु मन्नत स्तूपों की खोज की है? 2 लघु मन्नत स्तूपों की खोज की है। कहां पे?
नालंदा, नालंदा, ठीक है, देख लीजिए नालंदा से की है। नालंदा महाविहार के परिसर में सराय टीला टीले के पास भू निर्माण गतिविधियों के दौरान 1200 साल पुराने 2 लघु मन्नत स्तूपों की खोज की है। पत्थर से उकेरे गए स्तूप बुद्ध की आकृतियों को दर्शाते हैं, बुद्ध की आकृतियों को दर्शाते हैं। हाल ही में जारी भारतीय भाषाई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भोजपुरी है, भोजपुरी है। देख लीजिएगा ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार किसे नियुक्त किया? ललित किशोर कृष्ण प्रसाद, प्रशांत कुमार शाही, प्रशांत कुमार शाही। आप लोग मुझे बताओगे कौन से आर्टिकल में है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बता दूं 76 में महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति, सरकार के सिफारिश पे, ठीक है। राज्यों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार का स्थान क्या है? 18वां, 34वां, 35वां या 36वां? बताएं। तो इसका स्थान है 35वां, 35 प्रगति में 35 पर है। पुदुचेरी का एसपीआई स्कोर देश में सबसे अधिक है, पुदुचेरी का सबसे अधिक है 65.99, ये याद रखेगा। और बिहार का कितना है? 35 है, इंपॉर्टेंट। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के दूसरे तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तारामंडल का कहाँ पे किया? दरभंगा में किया है। तारामंडल का कहाँ पे किया? दरभंगा, इंपॉर्टेंट, दरभंगा में किया है तारा का। उत्तर बिहार में बाढ़ की रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए किस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? आर के जैन, इंपॉर्टेंट। 5G दूरसंचार सेवा सबसे पहले बिहार में शुरू की गई, कब शुरू की गई है? बताएं। 28 नवंबर 2022, 28 नवंबर 2022, ठीक है। एयरटेल ने 28 नवंबर 2022 को पटना में अपनी 5G सेवाएं लॉन्च की है। पटना में बिहार का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में चालू किया गया, कहाँ पे? जमुई, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। कहाँ पे शुरू किया गया? ये भी दरभंगा होगा। आंसर इज दरभंगा। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र, फ्लोटिंग, बिहार के दरभंगा में, दरभंगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? मल्टी मॉडल कहाँ बनेगा? बताएं। पटना, राजधानी पटना में, राजधानी पटना में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अपनी समाधान यात्रा शुरू की है? नालंदा, पटना, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण। कहाँ पे शुरू की है? पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण में शुरू की है। बिहार सरकार की जैविक कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने जिलों को शामिल किया गया है इसके दूसरे यात्रा के लिए? 13 जिलों को। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। 13 जिले कौन से हैं? भोजपुर, पटना, बक्सर, नालंदा, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार। किसके कार्यकाल के दौरान बिहार में पहली बार पूर्ण शराब प्रतिबंध लागू किया गया पूरी तरीके से? तो ये है कपूरी ठाकुर, इंपॉर्टेंट। 2016 पूर्ण शराबबंदी का बिहार का पहला प्रयास नहीं था। मार्च 1979 में, रट लीजिएगा इसे, मार्च 1979 में राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता कपूरी ठाकुर के कार्यकाल में शराबबंदी की घोषणा की गई थी। हालांकि बढ़ते भ्रष्टाचार और बूटलेगिंग के मद्देनजर रखते हुए उत्तराधिकारी राम सुंदर दास ने प्रतिबंध हटा दिया था, ठीक है। बिहार के निम्नलिखित में से किस वर्ष 2023 के लिए किसे 2023 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री 2023 का बिहार के किसको मिला हुआ है? आचार्य चंदना जी, सुभद्रा देवी एंड आनंद कुमार एंड कपिल देव प्रसाद। तो इसमें हो जाएगा आंसर 1 से अधिक। 1 से आनंद कुमार, जो आपको पता है इस क्या कहते हैं, सुपर 30 है ना, इन्हीं का है। और सुभद्रा, इन सबको मिला है। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। बिहार के 3 लोगों को, एक तो आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक, कपिल देव प्रसाद नालंदा के बसवाना बेघा गांव के बुनकर, और मिथिला कलाकार सुभद्रा देवी को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री मिला है। तो याद रखिएगा आनंद, कपिल, सुभद्रा। तो कपिल, आनंद, सुभद्रा ऐसे कुछ कर लीजिए, कपिल, आनंद, सुभद्रा,
काश, याद हो गया, पद्मश्री। ठीक है, काश पद्मश्री मिल जाता, याद हो गया। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है? किसकी है? याद रखिएगा, पटना और पूर्वी चंपारण। पटना और पूर्वी चंपारण इंपॉर्टेंट। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार स्वदेश दर्शन बिहार से निम्नलिखित में से किन स्थलों को विकास के लिए चुना गया है? कौन से स्थल है जिनको स्वदेश दर्शन के लिए जो सेकेंड राउंड है उसमें चुना गया है? गया वैशाली, गया पटना, गया नालंदा, गया सीतामढ़ी। गया नालंदा को चुना गया स्वदेश दर्शन में, गया एंड नालंदा, गया और नालंदा। Last among equals power caste and politics in Bihar's villages पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए। विवेकानंद झा, M.R. शरण, रमेंद्र कुमार सिंह, रमेंद्र कुमार यादव एंड नरेंद्र कुमार झा। कौन है? M.R. शरण, M.R. शरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट। बिहार ने 2012 से कृषि क्रमण पुरस्कार जीता है। कृषि 5 बार, ठीक है, 5 बार जीता है, 5 बार जीता है। कृषि क्रमण पुरस्कार 5 बार जीता है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन था, कुल कितना था बताएं? 17.95 लाख टन 2020 और 21। बिहार ने हराकर रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप 2023 जीता है। किसको हरा दिया इसने? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। ठीक है, मणिपुर को हरा दिया है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 22-23 में बिहार की विकास दर रहने का अनुमान है। विकास दर रहने का कितना अनुमान है? कितना अनुमान लगाया गया है? 10.98। ये विकास दर है। 10.98। बहुत ही रट लीजिए, जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही तय है। बिहार की विकास दर 10.98% रहने का अनुमान है। हाल ही में दक्षिण एशिया महिला फिल्म महोत्सव बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया? पटना, गया, राजगीर या इनमें से कोई बताइए। तो ये किया गया है पटना में। ठीक है, किस शहर में? पटना में। पटना में किया गया है। महिला केंद्रित है ये। नीति आयोग ने बिहार में कितने जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया गया? कितने जिले हैं ये है कुल 13 जिले। 13 जिले हैं और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग। मतलब जो प्लानिंग कमीशन था वो अब नीति आयोग कहलाता है। थिंक टैंक है एक, याद रखिएगा। तो 13 जिले हैं, देख लीजिए। अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा, सीतामढ़ी। भारतीय रेलवे का रेल पहिया संयंत्र बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए, कहाँ पे है? बेला में है। बेला में है। बेला रेल व्हील प्लांट सारण जिले के, सारण जिला पूछेगा, सारण, वहां पे बेला में। बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? किस में किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, मुंगेर में। वानिकी मुंगेर में किया जा रहा है। मुंगेर में किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। 7 फरवरी 2023 को मुंगेर जिले में अपनी समाधान यात्रा के दौरान मुंगेर सदर ब्लॉक मुख्यालय में राज्य के पहले वानिकी कॉलेज को नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया गया। 7 फरवरी। पिछले दशक 2012 और 21 के लिए इसरो द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइम लाइट एटलस के अनुसार बिहार में सामान्यीकृत नाइट टाइम लाइट नमक में कितनी वृद्धि देखी गई? चमक में कितनी वृद्धि देखी गई? 474%। चमक में कितनी वृद्धि देखी गई? 474%। 474%। मणिपुर में 441, लद्दाख में 280, केरल में 119। देख लीजिएगा। ठीक है। हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? के विनोद चंद्रन, संजय करोल, अपरेश कुमार सिंह या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ये है के विनोद चंद्रन। रट लीजिएगा, ये जरूर क्वेश्चन पूछ लेगा, जरूर, बिहार के किसी भी एग्जाम में। चलिए, मुख्य न्यायाधीश कौन है? विनोद चंद्रन जी हैं।
विनोद। और ये भी देख लीजिए, केरला उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश और न्यायमूर्ति, ठीक है, केरला। अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए बिहार में कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? कितने की गई है? 86। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के 86 रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है, 86 देख लीजिए। और कुल कितने हैं देश में? 1275, ये भी याद रखिएगा, पूरे देश में 1275 है। जल जीवन हरियाली, बिहार दिवस 2023 का विषय क्या है? जन जीवन हरियाली, सशक्त महिला, सक्षम महिला, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, रट लीजिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हाल ही में किसे बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राजेंद्र अर्लेकर, फल्गु चौहान, चक्रधारी शरण सिंह। तो ये है राजेंद्र अर्लेकर, राजेंद्र अर्लेकर बिहार के 30वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं स्वतंत्रता के बाद। और कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़कर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने 17 फरवरी को बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। फल्गु चौहान के उत्तराधिकारी बने मतलब इससे पहले फल्गु जी थे। यहाँ राजभवन में एक समारोह में पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने क्या किया? उन्हें शपथ दिलाई, ठीक है, शपथ दिलाई। संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध है, स्थापना कब हुई थी? संजय गांधी की स्थापना कब हुई थी बताएं? 61, 1969, 1976, कब हुआ था? संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना चिड़ियाघर के नाम से है, तो 1969 में हुआ था, ठीक है। कहां पर है? पटना चिड़ियाघर। बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी महाविद्यालय बिहार के किस स्थान पर बनाया जा रहा है? नंदलालपुर, मुंगेर, इस्लामाबाद, भवानीपुर। तो ये नंदलालपुर मुंगेर में बनाया जा रहा है दूसरा वानिकी महाविद्यालय, दूसरा वानिकी है। बिहार का पहला और देश का दूसरा, बिहार का पहला है, देश का दूसरा है वानिकी महाविद्यालय ग्राम नंदलालपुर, पंचायत श्रीमतपुर, प्रखंड सदर, जिला मुंगेर में बनाया जा रहा है, जिला है मुंगेर। महात्मा गांधी को समर्पित हाईटेक संग्रहालय बापू टावर में बनाया जा रहा है, बापू, गर्दनी बाग पटना, गर्दनी बाग पटना, ठीक है, गर्दनी बाग पटना। किसने 2 बार बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? किसने कर लिया भाई? अखलाक उर रहमान किदवई, रहमान किदवई, देखिए रहमान के 1979 से मार्च 1985 और फिर अगस्त 1993 से 98, 1998। 2012 से बिहार में कितने कृषि क्रमण पुरस्कार जीते हैं? कितने जीत गए हैं? 5 जीत गए, ठीक है। चलिए, 18वीं राष्ट्रीय जूनियर अंतर जिला एथलेटिक्स मीट बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई है? बताए, पटना, गया, राजगीर। तो ये की गई है पटना में। 18वीं राष्ट्रीय जूनियर अंतर जिला एथलेटिक्स मीट कहाँ पे हुई है? पटना में, ठीक है। आंसर इज ए। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया कार्यानंद, स्वामी विद्यानंद और श्री कृष्ण सिन्हा। तो इनमें से कोई नहीं, सरस्वती, ठीक है, इसमें होगा सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती होगा। 1929 रट लीजिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया। उड़ीसा प्रांत 16 अक्टूबर, 22 मार्च, 1 अप्रैल, या इनमें से कोई? उड़ीसा प्रांत बताइए। तो इसका हो जाएगा 22 मार्च, ठीक है, 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा दोनों डिवीजनों को बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से, बंगाल से अलग किया गया। और 1 अप्रैल 1936 को प्रांत का विभाजन बिहार से और उड़ीसा प्रांत में कर दिया गया, बिहार से उड़ीसा में कर दिया गया। इंपॉर्टेंट, 22 मार्च 1912। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार का कृषि रोड मैप लॉन्च वर्ष जो है सही ढंग से सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? प्रथम रोड मैप 2008, दूसरा है द्वितीय रोड मैप 2013, तीसरा है 2018, तो तीसरा गलत है, 2017, ठीक है, ये हो जाएगा 2017 तीसरा। तो ये थे हमारे बीपीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खूब खुश रहें, खूब पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।